नमस्कार प्यारे साथियों। एक प्रश्न जो पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि सर पटवारी बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कितने घंटे पढ़ना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपके जितने भी डाउट है कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें बिल्कुल आपके क्लियर होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि अगर बात यह है कि कितने घंटे पढ़ना है और अगर मैं बता दूं आपको कि इतने घंटे पढ़ना है, तो क्या वास्तव में उतने घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर आप बोल रहे हैं तो हो सकता है हो जाएगा, लेकिन एक बात आपको ये समझना होगी कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, एक उदाहरण से हम समझते हैं, तो जरूरी नहीं ना कि आपके माइंड की कैपेसिटी उतनी ही हो जितनी मैंने सोचकर बताई होगी। यह भी तो हो सकता है कि आप 8 घंटे में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकें या 8 घंटे में आप कम से कम पढ़ें। ये तो आपके माइंड की कैपेसिटी पर भी तो डिपेंड करेगा ना। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त रहा होगा जो कम से कम पढ़ता था लेकिन क्लास में अव्वल रहता था, अच्छे अंक लाता था। वही कोई व्यक्ति है जो दिन भर किताब में ही घुसा रहता था, जिसे हम किताबी कीड़े के नाम से भी जानते थे, और वो बेचारा नंबर ही नहीं ला पाता था। तो यहां पर ये जो विरोध आ रहा है, ये जो कमी आ रही है, ये क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सभी का जो माइंड है एक जैसा वर्क नहीं करता। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हो सकता है जो विद्यार्थी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो 10th में भी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, 12th में भी जिन्होंने की, ग्रेजुएशन में भी जिन्होंने की, तो उनकी याद करने की जो क्षमता है थोड़ी सी उन विद्यार्थियों से ज्यादा होगी जो अभी तैयारी करना शुरू करेंगे। इस बात को आप नकार नहीं सकते। हो सकता है ये बात सुनकर आप वीडियो भी अभी बंद कर सकते हैं कि ये तो फालतू बात कर रहा है, हमें इसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियलिटी से थोड़ा सा अगर हम देखकर चलेंगे ना तो फायदा हमें ही होगा, क्योंकि हमें फिर पता होगा कि हमें वास्तव में कितनी मेहनत करनी है। तो एक बात आपको ये समझना होगा कि आपके जो घंटे हैं पढ़ने के लिए, वो आपके सिलेक्शन या आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते जब तक कि आपको कुछ बातों को समझना नहीं आता। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों को मैंने अक्सर देखा है जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन शाम को उनसे पूछोगे बताइए आज आपने क्या पढ़ा, कि सर मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, एमपीजी पढ़ लिया, मैथ्स लगा लिया, और जब उनसे पूछते हैं क्या क्या याद है तो फिर उनको कुछ नहीं पता। कुछ विद्यार्थी वास्तव में पढ़ते हैं, प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं और उनको चीजें याद रहती है। डिपेंड इस बात पर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़े हैं, डिपेंड इस पर करता है कि आपने उस पढ़ने के दौरान कितनी चीजों को याद रखा है। अगर आपने चीजों को याद रखा है तो पेपर में आप जाकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहरहाल हम इन बातों को छोड़ते हैं और देखते हैं कितने घंटे पढ़ना होगा। लेकिन इसके पहले मैं शुरुआत में ही बता दूं कि अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की, पहले पढ़ाई नहीं की का मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि सर हमने तो ग्रेजुएशन किया है, हम तो पढ़ाई करके आए हैं। तो ग्रेजुएशन आज कोई भी कर सकता है, उसमें ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। कंपटीशन की दुनिया थोड़ी सी उससे अलग है। अगर आपने पहले से थोड़ा संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं की है, तो आपको उन विद्यार्थियों से ज़्यादा मेहनत लगेगी जो तैयारी करते आए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एक बात यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आपको मेहनत अगर करनी है तो मेहनत करने का तरीका भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं तो पता लग रहा है कि आपने कुल्हाड़ी ली और किसी लोहे के, किसी भी मान लेते हैं किसी कोई खंबा है लोहे का, उसे काटने लगे आप, और पता लग रहा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और आपसे वो लोहे का जो खंबा है वो कट ही नहीं रहा। तो आपको समझना होगा कि कमी कहाँ पर आ रही है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कितने घंटे पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में है 8 सब्जेक्ट है ना। इन 8 सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले इनका सिलेबस देखिए, पूरा सिलेबस अच्छे से देखिए। अगर 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं तो देख लीजिए। मैं 4-4 में इनको डिवाइड कर रहा हूं, 4-4 सब्जेक्ट में। पूरा सिलेबस आपको देखना है। हिंदी में क्या है, मैथ्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, इसके साथ ही प्रबंधन में क्या है, जीएस में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है,
आपको देखना है कि इन 8 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि वाला सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि आपको हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट है। बात क्लियर है? फिर दूसरा मैं मानकर चलता हूं, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि दूसरा आपके लिए है कौन सा सब्जेक्ट ले, मान लेते हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इन दोनों सब्जेक्ट को हम मानकर चलते हैं। अब एक बात आपको ये समझना होगा कि आपको अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं और कितने घंटे आप पढ़ना चाहते हैं, इस बात को लेकर आप इन बातों को जानना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। इन 8 सब्जेक्ट में से जो आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट है, पहले इन्हें पढ़ना होगा। इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड कभी भी संघर्ष करना नहीं चाहता, जबकि हमारा मन हमेशा चाहता है कि उसे मजे मिले। वह हमेशा जिन चीजों में मजा आता है उसकी ओर दौड़ता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मन जो होता है वह आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर मुझे शुरुआत में पढ़ने में दर्द हो रहा है, पढ़ने में एक बात कर सकते हैं मेंटली दर्द हो रहा है, तो उसे हमें सहना है। अगर शुरुआत में आप कम से कम भी पढ़ते हैं तो पढ़ना है, लेकिन उस दर्द को सहते हुए पढ़ना है। हिंदी है, रीजनिंग है, आपको इसे पढ़ना शुरू किया। अब आपको क्या लगेगा जब आप शुरुआत के 4 से 6 दिन पढ़ेंगे? निष्कर्ष नहीं निकालना है शुरू दिन से ही कि कितने घंटे पढ़ना है। आप जब हिंदी और रीजनिंग को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार मैं 2 घंटे पढ़ता हूं और 2 घंटे में हिंदी के मान लेते हैं 400 पेज की बुक है, और 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं 8 पेज ही पढ़ पाता हूं। समझ रहे हो आप? फिर आपने रीजनिंग देखा, आपने देखा कि यार रीजनिंग के मान लेते हैं एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, और 2 घंटे जब मैं पढ़ता हूं इन 100 क्वेश्चन में से मैं मात्र 40 प्रश्न लगा पाता हूं। अब आपको यहां से रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट कैसा दिखेगा कि अगर मैं 400 पेज की बुक में 2 घंटे में अगर मैं 8 पेज पढ़ पा रहा हूं और 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन लगा पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अब इस आधार पर मुझे पूरे सब्जेक्ट को यहां पर डिकोड करना है, पूरे सब्जेक्ट को देखना है। उदाहरण के लिए अब मानकर चलिए आपने देखा कि पूरा जो सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट में मानकर चलते हैं हम, अगर मैं मैथ रीजनिंग की बात करूं तो उदाहरण के लिए समझते हैं कि मैथ रीजनिंग में 1500 प्रश्न हैं, और वहीं पर जो 6 सब्जेक्ट है उनमें अगर मैं पेजेस की बात करूं तो मानकर चलते हैं उनमें 1500 पेज है। ये सिर्फ मैं उदाहरण से ले रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट डाटा है नहीं। तो आपको अब क्या अनुमान लगाना है कि अगर मैं 2 घंटे में 40 प्रश्न लगा रहा हूं तो मुझे आधा घंटा इसके रिवीजन के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं 2.5 घंटे में 40 प्रश्न लगा पा रहा हूं। ये एक समझने के लिए इसी हिसाब से आपको आपका डाटा तैयार करना है। तो आपने देखा कि 2.5 घंटे में मैं 40 प्रश्न यहां पर सोल्व कर पा रहा हूं, तो मुझे 1500 प्रश्न सोल्व करने में कितना समय लगेगा? फिर आपको अनुमान लगाना है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपने देखा कि 2 महीने में मेरा 1500 प्रश्नों का ये जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको एक बात और समझना है कि अगर 2 महीने में मैं ये तैयार कर लूंगा तो मैं रिवीजन कब करूंगा? ये तो एक बार रिवीजन हो गया, एग्जाम में मात्र 3 महीने हैं। तो यहां पर अब आपको क्या समझना है? आपको एक बात समझनी है कि मान लेते हैं आपने निष्कर्ष निकाला कि मैं जब 8 घंटे पढ़ता हूं और 8 घंटे में आधा टाइम में जीएस या जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उन्हें देता हूं, जैसे 4 घंटे में थ्योरी वाले सब्जेक्ट को दे रहा हूं और 4 घंटे में मैं रीजनिंग है, मैथ्स है, इसको लगा रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इनकी प्रैक्टिस के दौरान आपको एक बात समझ में आई कि यार मैं 2 महीने में मेरा पूरा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लूंगा अगर मैं 8 घंटे डेली पढ़ रहा हूं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको कि कम से कम आपका जो सिलेबस है उसका 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। आपने देखा कि अगर मैं 3 बार इसका रिवीजन करता हूं तो 8 घंटे में मैं पढ़ने के बाद 1 महीने में मैं 3 बार रिवीजन नहीं कर सकता। तो फिर आपने देखा कि अगर मैं यहां पर 8 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ने लगता हूं डेली बेस पर, तो हो सकता है 1.5 महीने में मेरा जो सिलेबस है वह कवर हो जाए और अगले 1.5 महीने में मैं 3 से 4 बार रिवीजन कर सकूं। तो निष्कर्ष क्या निकला मेरी बातों का? जो सीरियसली पटवारी बनना चाहते हैं उन्हें बात समझ में आ गई होगी। बात केवल इतनी सी है कि पूरे सिलेबस को एक बार उठाइए, उसके टॉपिक को देखिए, टॉपिक को देखने के बाद समझिए
किस सब्जेक्ट में कितना समय लगेगा। हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक देखकर, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में 10 दिन लग रहा है, हिंदी में 5 दिन लग रहा है, उसके बाद मान लेते हैं हम कंप्यूटर में भी आपको 5 दिन लग रहा है। इस तरीके से आप लिखिए। लिखने के बाद पूरे दिनों को ऐड कीजिए। ऐड करने पर मान लेते हैं पता लग रहा है कि 65 दिन में सिलेबस कवर हो रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर मैं 65 दिन 8 घंटे पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपने ये कब निकाला कि मैं 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, जब जाके 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो अब आपको ये समझना है कि अगर 8 सब्जेक्ट 65 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्या मैं बचे जो यहाँ पर 25 दिन है, इन 25 दिनों में मैं रिवीजन कर पा रहा हूं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो आपका टाइम है, मान लेते हैं 8 घंटे आप पढ़ रहे थे, तो इसे 10 घंटा, इसे 9 घंटा कर देखिए। और अगर आपका पर्याप्त हो रहा है, पूरा जो टाइम है अगर वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। बात आपके दिमाग में गई। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें उलझन में डाल दिया, इतनी मेहनत हम करते नहीं, आप तो सीधे सीधे बताइए कि कितने घंटे पढ़ना होगा। पढ़ने की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 12 घंटा पढ़ लीजिए। कुछ विद्यार्थियों की आदत नहीं होगी, किसी की आदत नहीं होती, आदत बनानी पड़ती है। मेहनत करते जाइए। शुरुआत में भले ही 6 घंटे पढ़िए, फिर 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, धीरे धीरे 10 घंटे पर लाइए। धीरे धीरे आपका आसानी से हो जाएगा काम। लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस को ऐसे देखना है, क्योंकि पता लग रहा कि बिना मतलब के ही तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा। तो पहले सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से समय का पता लगाइए। अगर आपको लगता है कि यार मैं 6 घंटे पढ़कर 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देता हूं, तो 6 घंटे पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि हर एक के माइंड की कैपेसिटी अलग अलग है ना। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 पेज को 1 घंटे में पढ़ रहा है और चीजें जो मेन है वो यादें हैं, और कोई विद्यार्थी 5 पेज को 2 घंटे में पढ़ रहा है, तो जिसके 1 घंटे में कवर हो रहे वो केवल 1 घंटे पढ़े, जिसके 2 घंटे में कवर हो रहे उसे 2 घंटे पढ़ना होगा। अगर 3 में हो रहे तो 3 घंटे भी पढ़ना होगा। तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे पढ़ना जानते हैं। आपको लगता है कि सर क्या मेमोरी पावर बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाई जा सकती है, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इतना ही कहूंगा कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो कम पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इतने तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।